गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड चलो आज के लेक्चर को जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का लेक्चर बेसिकली होगा हमारा प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पीओआई, राइट। ठीक है, इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं और जो है एसएमसी में इसे हम प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पीओआई के नाम से जानते हैं। बेसिकली देखो, जो पीओआई होता है ना वो होता क्या है। देखो, पीओआई एक ऐसा लेवल होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर को प्लेस करता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर जब प्लेस होते हैं तो वो हमारा प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पीओआई कहलाता है। ओके, जब भी एक पीओआई क्रिएट होता है तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्डर एक बार में ही फिल हो जाएंगे, राइट। पहले प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, लास्ट पीओआई को टैप करेगा और फिर अगेन एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पीओआई होता है जिसे हम आगे, इसके कुछ सेटअप्स होते हैं, इसके कुछ एंट्री लेवल्स होते हैं जो हम समझेंगे इस वीडियो में। और लास्ट के लेक्चर्स में मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है। मैंने तुम्हें जो है एसएमसी के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं प्लस एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। ओके, अभी भी जो है हमने फ्रैक्टल नेचर को नहीं समझा। फ्रैक्टल नेचर को हम जो है एडवांस ओबी के फॉर्म में देखेंगे। ओके, और अब देखो पीओआई क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हर जगह पे बनती हैं, बट कौन सी चीज़ें वैलिड होती हैं वो हम अभी पता नहीं कर पाते, राइट। हम बॉस चौक जो होता है वो मार्क करके स्ट्रक्चर को देखते रहते हैं और प्राइस कभी कभी वहाँ आता ही नहीं है। कभी कभी एंट्री तुम्हें मिलती है, एसएल के साथ निकल जाता है, तो हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से मार्केट टैप करता है। ओके, और इस लेक्चर के बाद जो है तुम समझ पाओगे कि एक्चुअली जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे वर्क करता है। फाइन, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना, एफईजी को मार्क करना, इसे हम केवल अपने स्ट्रक्चर के ट्रेंड को समझने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जैसा कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके, तो तुम ध्यान देना इन सब चीज़ों पे, और अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के नोट्स अपने क्रिएट करते रहना, जिससे कि आगे जा करके जब तुम प्रैक्टिस करो, जब तुम चार्ट को देखो तो तुम्हारा एक व्यू जो है वो क्लियर हो। ओके, नाउ नाउ जो है हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और माफ़ करना, लेक्चर्स में कुछ देरी होती है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं, जिसके कारण मैं अभी प्रॉपर जो है रेगुलर ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ समय और लगेगा, राइट, कुछ समय और लगेगा स्टेबल होने में। जब सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी हम जो है रेगुलर लाइव मार्केट में भी अपनी ट्रेडिंग करेंगे। ओके, तो जो है मैं लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। देखो, सबसे पहला जो हमारा पीओआई होता है वो होता है बॉस स्वीप। ओके, इसके तीन मॉड्यूल होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा बॉस स्वीप, एक होता है चॉक स्वीप और एक होता है आईडीएम का स्वीप। ओके, ये तीनों टर्म तुम जानते हो, ये तीनों टर्म तुम जानते हो। मैं जो हूँ बेसिक तुम्हें चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि तुम अपने पीओआई को समझ सको। तो देखो, सबसे पहले बात आती है पीओआई में बॉस स्वीप की। सपोज कर लो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। ओके, इस तरीके से अप ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आया, देन ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वीक बनी। ओके, कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होती है बॉस के ऊपर, इसका मतलब क्या है, प्राइस अब अप नहीं जाना चाहता, वो जो है पहले डाउन की लिक्विडिटी लेना चाहता है। तो जो लास्ट पीओआई होगा हमारा, जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो ये लेवल, ये हमारा लास्ट पीओआई है। इस लेवल तक प्राइस आएगा और जो हमारी एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से शॉर्ट की एंट्री होगी, जिसमें हम एंट्री प्लान करेंगे। ओके, तो ये हमारा बॉस स्वीप होता है। देखो, एक्चुअली देखो होता क्या है, एक्चुअली जब कोई एक इंस्टीट्यूशन जब एंट्री प्लान करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे लेवल जो होते हैं वो टैप करे। ठीक है, इट मीन्स मान लो प्राइस इस तरीके से पीओआई को टैप करता है, बनाता है और फिर इस तरीके से ऊपर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइस जो है ऊपर ही चलता जाएगा। ये अगेन नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, मार्केट में फियर क्रिएट करेगा, जिससे कि जो ट्रेडर है वो बाहर निकले, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करे। जो बायर है वो यहाँ से सेलर होंगे, जो सेलर है वो यहाँ से बायर होगा। इस तरीके से एसएल लेता हुआ वो अपने लास्ट पीओआई को टैप करता है और फिर एक्चुअल मूवमेंट करता है। ठीक है, एफआई की जब एंट्री होती है तो उनके ऑर्डर्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उन्हें फील करने में टाइम लगता है, जिसके कारण प्राइस में तुम्हें एक मूवमेंट देखने को मिलता है और फिर प्राइस रिट्रेसमेंट करता है, देन अगेन एक्चुअल मूवमेंट आता है। तो जब कभी तुम्हें बॉस स्विप देखने को मिले तो हमें क्या कर प्लान करना है, हमें एक सेलिंग प्लान करनी है। कहाँ से प्लान करनी है, तो इस वीक से प्लान करनी है। इस वीक
ये जो वीक है हमारा ओपन, मान लो ये ओपन हुआ, ये हाई बना, ये लो बना, ये क्लोज बना, ओके। अगर बेयरिश कैंडल हुई, अगर बुलिश कैंडल हुई तो ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। हाई के नीचे से हमें हमेशा सेलिंग करनी होती है, और टारगेट जो है वो तुम जानते हो, तुम्हारा लास्ट पीओआई ये वाला लेवल रहेगा। ओके, अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। अगेन प्राइस यहाँ पे आएगा और फिर एक कैंडल बनेगी, जो कैंडल जो है विक के साथ बनेगी। अगर कैंडल विक के साथ बनती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, जो हमारे लास्ट लेवल तक शो होगा, लास्ट पीओआई तक शो होगा। ओके, तो ये जो एंट्री हमारी, ये जो सेटअप हमारा होता है, ये हमारा पहला पीओआई होता है बॉस स्वीप का। ओके, आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि बॉस स्वीप कैसे एक्ट करता है। अब देखो, बहुत से ट्रेडर होते हैं जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इन सब चीज़ों को मार्क करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कम से कम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बॉस और चौक को देखना है। अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बॉस स्वीप हो रहा है तो उसके बाद हम वेट करेंगे प्राइस के ऊपर जाने का, लास्ट पीओआई के टैप करने का, और फिर वहाँ से सेलिंग करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आई थिंक तुम ये चीज़ें समझ पा रहे हो। तो पहला पार्ट जो था ये तुम्हारा था बॉस स्वीप का ट्रेड सेटअप। नाउ नाउ इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारा चौक सेटअप, ठीक है। चॉक स्वीप का सेटअप, इसमें क्या होता है? प्राइस अप अप अप, ओके, लास्ट हाई बनाता है, स्विंग बना, ये तुम्हारा चॉक पॉइंट है। यहाँ पे तुम्हारा आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ये तुम्हारा चॉक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है? देखो, इस पॉइंट पे कैंडल की वीक बनी। अगर कैंडल की वीक बनी है तो प्राइस क्या होगा? रिजेक्शन ले रहा है। ओके, स्वीप हुआ है तो स्वीप होने के बाद हम यहाँ से बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक के लिए? तो लास्ट बॉस के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे लेवल होते हैं, और ये भी तुम्हें 30 मिनट से 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये तुम्हें मार्क करना है। तो ये तुम्हारी चौक स्विप की एंट्री होती है। ओके, ये तुम्हारा चौक का पीवाई बनता है। नाउ अगर प्राइस डाउन आएगा तो फिर ये तुम्हारा लास्ट बॉस होगा, उसके ऊपर ये तुम्हारा चौक पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या बना? वीक बना, रिजेक्शन बनी। तो इस रिजेक्शन वाले पार्ट में तुम्हें एंट्री प्लान करनी है, वेट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और तुम वहाँ से जो नीचे का जो बॉस का लेवल था, उस लेवल के लिए तुम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये बॉस और चौक दोनों दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। बस बॉस में और चौक में क्या है, ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ये भी ट्रेंड को फॉलो करता है, और बॉस में ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। नाउ नाउ जो है, हम अपने तीसरे पार्ट को देखते हैं, जहाँ पे हमारा होता है आईडीएम की स्वीप। ओके, आईडीएम स्वीप ये तुम्हारा तीसरा पीओआई होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? प्राइस अपने लास्ट जो रिसेंट लोअर हाई होगा अप ट्रेंड में, ओके, सॉरी हायर लो जो होगा एचएल, ओके, तुम जानते हो ये सारी चीज़ें, राइट। ये जो तुम्हारा लास्ट हायर लो होगा उसे प्राइस टैप करेगा, वहाँ पर एक कैंडल बनेगी वीक वाली, फिर अगेन प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा, लास्ट पीओआई की टैपिंग होगी, एंड देन प्राइस जो है ऊपर के मूवमेंट के लिए चला जाएगा। ओके, लास्ट और इसकी भी जो टारगेट होती है, राइट, वो तुम्हारा ये लास्ट पीओआई होगा, जो कि तुम्हारा है हायर हाई। तो इस तरीके से जो है हम आईडी को प्लान कर सकते हैं। नाउ इसके बाद बात आती है डाउन ट्रेंड की। अगर डाउन ट्रेंड है, बॉस हुआ, राइट, बॉस नहीं हुआ, प्राइस ऊपर जाता है, चौक की लिक्विडिटी स्वीप होती है, और स्वीप होने के बाद प्राइस अगेन डाउन के लिए नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आईडीएम स्वीप का एंट्री होता है। ये तीन सेटअप जो होते हैं ये हमारे बेसिक पीवाई कहलाते हैं। ओके, तुम्हें मार्केट में ऐसे जगह पे एंट्री की प्लानिंग करनी है, ठीक है। बॉस, चौक और आईडीएम, ठीक है। इतना तुमने समझा कि बॉस, चौक और आईडीएम की स्वीप एंट्री कैसे प्लान करनी है हमें। अब देखो, बॉस हो, चौक हो, आईडीएम हो, याद रखना इसे हम हमेशा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी, 1 आवर के टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे। देखो एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो टाइम फ्रेम है ये तुम्हें हायर टाइम फ्रेम लेना होगा। हायर टाइम फ्रेम क्यों लेना होगा? क्योंकि इसमें नॉइस कम होता है, और तुम्हारे एसएल जाने के चांसेस अलग होते हैं, राइट, कम होते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एसएल जो होगा वो लेवल थोड़ा बड़ा होगा, बट क्योंकि अभी तुम बिगनर हो, अभी तुम चीज़ों को सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग हमें धीरे धीरे करनी है, राइट, ठीक है। तो तुमने ये समझा आईडीएम स्वीप एंट्री कैसे होती है। नाउ
नाउ जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो है मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअल मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अप के लिए जाएगा, लो बनाएगा, अगेन अप के लिए जाएगा, लो बनाएगा, अगेन अप के लिए जाएगा, एंड फिर नीचे लो बनेगा, प्राइस फिर ऊपर आएगा, और प्राइस पहले अप के लिए गया था, प्राइस जो है देखो तुम डाउन के लिए जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्राइस डाउन के लिए जा रहा है। इसने यहाँ पे क्या किया, चौक भी किया, चौक के बाद लास्ट पीओआई बना और प्राइस इस तरीके से नीचे आ गया। अब जब प्राइस डाउन ट्रेंड का था, प्राइस क्या था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक देखो, तो प्राइस जो है डाउन के लिए आया, राइट, डाउन के लिए आया। ट्रेंड क्या है हमारा, डाउन है, तो इस डाउन में ये जो पार्ट है जो मैंने मार्क कर रखा है, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आईयूएफ कहलाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मतलब डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक आते हैं उन्हें हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहते हैं, अप ट्रेंड में जो पुल बैक आते हैं उन्हें हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये ऑर्डर फ्लो बना, एक ये ऑर्डर फ्लो बना, एक ये ऑर्डर फ्लो बना। ठीक है, प्राइस इस तरीके से नीचे आया, नीचे आने के बाद बॉस करता है, बॉस के बाद ये जो था आईडीएम के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज हो गई। इसका क्या मतलब है, मतलब प्राइस और नीचे जाना नहीं चाहता है, प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, राइट। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, तो देखो जब तुम स्ट्रक्चर पे इन सब चीज़ों को देखते हो, प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इसने आईडीएम करा, आईडीएम करने के बाद कभी कभी वो फर्स्ट लेवल से गिर जाता है, कभी बीच की लिक्विडिटी से गिरता है, और कभी जो है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है। देखो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये मेरा चौक पॉइंट बनेगा, राइट। ठीक है, ये हमारा चौक पॉइंट बनेगा, और ये सारे जो आईओएफ बने हैं, जैसा कि मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ कि आईओएफ जो होते हैं ये हमेशा मिटिगेटेड होने चाहिए हेल्दी प्राइस एक्शन के लिए, अगर नहीं होता है तो प्राइस उसे मिटिगेट करने के लिए जाएगा। अब देखो ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये जो ऑर्डर फ्लो था, इसने इसे टैप नहीं किया, इस ऑर्डर फ्लो ने इसे टैप नहीं किया, राइट। ओके, इसके बाद आईडीएम की यहाँ पे स्वीप हो गई, स्वीप हो गया। इसके बाद तुम क्या समझोगे, यहाँ से हमें समझना है कि प्राइस जो है कंटिन्यूअसली इस लेवल तक तो आएगा, क्यों, क्योंकि इसने अभी तक किसी भी आईयूएफ को मिटिगेट नहीं किया है। अगर ये तीनों मिटिगेट होते तो फिर प्राइस यहाँ तक नहीं आता, उसके पहले ही गिर जाता। बट क्या हुआ है यहाँ पे हुआ ये है कि इसने किसी भी पुल बैक को जो है टैप नहीं किया, ना इस पुल बैक को इसने टैप किया, ना ही इस पुल बैक को इसने टैप किया, राइट। ओके, दोनों के बीच में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में गैप है, राइट। तो जब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में नीचे आएगा, अपने लास्ट पीवाई की टैपिंग करेगा, उसके बाद धीरे 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 ऊपर चला जाएगा। ओके, जब तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, जब तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो तुम इस बाइंग को भी पकड़ोगे, और उसके बाद फिर अगेन अपने लेवल से सेलिंग को भी पकड़ पाओगे। तो बेसिक हमारा पॉइंट होता है, हमें जो है अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आने का वेट करना है। जब प्राइस मिटिगेटेड नहीं होता तो तुम्हें अपने लास्ट पीओआई पे आने का वेट करना है, जिसे मैंने मार्क कर रखा है अपने बियरिश ओबी से, राइट। ठीक है, प्राइस इस बियरिश ओबी पे आएगा, इसे टैप करेगा, नीचे आएगा, फिर एक ऊपर आएगा, यहाँ पर एक एफ वी जी या फिर ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, और यहाँ से जो है तुम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, इस लास्ट पॉइंट के लिए। ओके, समझ पा रहे हो, आई थिंक तुम समझ पा रहे हो चीज़ें, राइट। और देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आया, हमें लगा अब तो नीचे चला जाएगा, हम यहाँ पे ट्रैप होते हैं, हम इस पे ट्रैप होते हैं, हम इस पे ट्रैप होते हैं, इसमें जो है पूरा का पूरा प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, पूरा प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। कब तक, जब तक कि वो प्राइस मिटिगेट ना कर ले। ओके, क्यों, क्योंकि समझो अगर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे कुछ ऑर्डर प्लेस किए, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे कुछ ऑर्डर जो है अपने प्लेस किए, तो एक बार में तो सारी सारी उनकी ऑर्डर जो है कंप्लीट नहीं होगी, प्राइस नीचे आता है, पुल बैक करता है, फिर नीचे आता है, पुल बैक करता है। ओके, और इस तरीके से सारे बायर जो थे वो अब सेलर बन चुके हैं। ओके, इंस्टीट्यूशन ने भी सेलिंग कर रखी है, प्लस जो रिटेलर है वो भी प्राइस एक्शन को देख के सेलिंग करके बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर भी बाकी है, तो इंस्टीट्यूशन जानबूझ के प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, जिससे कि बायर्स जो होंगे वो सेलर में बदलेंगे, और सेलर जो होंगे वो बायर्स में बदलेंगे, और इससे क्या होगा, मार्केट में एक केओस आएगा, राइट।
एक क्योस आएगा और मार्केट में फियर बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिसके कारण जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग करने की प्लान की थी, जो लोग अगेन सेलिंग के प्लान को कर रहे थे, वो यहाँ पे बायर बनेंगे और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ओके, अपने लास्ट पीओआई को टैप करेगा और फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जितने भी पुल बैक होते हैं वो वैलिड पुल बैक होने चाहिए, इट मीन्स कि वो मिटिगेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये तुमने समझा राइट कि हमें अपने लास्ट पीओआई पे ध्यान देना है। अब देखो, जब एक स्ट्रक्चर बनता है, जब भी एक स्ट्रक्चर बनता है, मैं इसके बाद के स्लाइड में आता हूँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली देखो होता क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है। तुम जानते हो ये एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, ये एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। देखो ये वाला जो पुल बैक है ना, ये मेरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। ये जो पुल बैक है ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, ये जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। और लास्ट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारा आईडीएम बनता है, जिसकी हमने मार्किंग कर रखी है आईडीएम से। तो एक्चुअली हुआ क्या, प्राइस इस तरीके से अप के लिए मूव करता है, हायर हाई बनाता है राइट। इसके ऊपर कहीं चौक पॉइंट होगा, चौक के बाद जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनती है और एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इस लेवल पे अगेन 3 कैंडल स्विंग, ऑर्डर ब्लॉक, 3 कैंडल स्विंग, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। एक ऑर्डर ब्लॉक, दो ऑर्डर ब्लॉक और 3 ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस ने यहाँ क्या किया, आईडीएम के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज की। ये तुम्हें हिंट दे रहा है कि प्राइस जो है ऊपर जाना चाहता है, बट ये कहाँ तक जाएगा तुम कैसे पता करोगे राइट। आखिर ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इसे हमें समझना है। तो देखो ये बहुत ही आसान है। देखो ये जो पहला पुल बैक था, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, इसने, ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, ये इसके द्वारा टैप हो चुका है राइट। ओके, इट मीन्स इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का प्राइस क्या है, मिटिगेटेड है। बट उसके बाद वाला में देखो ये गैप है राइट, ये जो तुम देख रहे हो ये गैप है, यहाँ पे प्राइस ने इसे फिल नहीं करा। प्राइस यहाँ तक आता है, अगेन नीचे चला जाता है। तो आईडीएम के बाद प्राइस जो है अपने लास्ट पीवाई को मिटिगेट करने के लिए जाएगा। ओके, लास्ट हमारा जो ये वाला जो पीवाई है, इस पीवाई तक आएगा और पीवाई पे फिर टैपिंग होने के बाद यहाँ से तुम सेल की एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, कहाँ तक के लिए, नेक्स्ट बॉस के लिए। समझ पा रहे हो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो वैलिड होते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे पुल बैक बनते हैं राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी तो फिलहाल 3 पुल बैक देखने को मिल रहे हैं, 4 पुल बैक देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे जैसे हम लेक्चर को चार्ट पे देखेंगे तो हमारे लिए और थोड़ा सा ये और आसान होगा, जहाँ पे मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट स्ट्रक्चर को अपने माइंड में समझने की कोशिश करना कि जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, सारे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होंगे, ओनली 2 ही ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे वैलिड होते। एक होता है जो चौक के पास होता है और एक होता है जो तुम्हारे आईडीएम के पास होता है। तो आईडीएम के पास मेरे पास ये है और उसके बाद ये है। तो एक एंट्री तुम्हें यहाँ देखने को मिल सकती है और दूसरी एंट्री तुम्हें चौक पे मिल सकती है। ये दोनों हमारे वैलिड जो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक कहलाते हैं। इसके बीच में जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो केवल मार्केट का ट्रैप होगा, तुम उसमें ट्रैप हो जाओगे और जो है फिर तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होता है राइट। ठीक है, तो जब तक प्राइस मिटिगेट नहीं कर लेता तब तक प्राइस जो है ट्रेंड के अपोजिट जाएगा। मिटिगेट होने के बाद अगेन जो है प्राइस अपने एक्चुअल मूवमेंट पे आ जाता है। ठीक है, ये तुमने समझा। अब देखो इसके बाद, चलो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये हमारा पहला, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, ऑर्डर ब्लॉक है वह आईडीएम। क्या हुआ, आईडीएम, आईडीएम पे कैंडल बॉडी क्लोज हुई, इसके ऊपर का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, देखो बात को समझो, ये जो लेबल है ये तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है राइट। इसने, ये जो लास्ट स्विंग बना, ये वाली स्विंग, इसने इसे टैप कर लिया। इट मीन्स प्राइस अब इतना ऊपर तो नहीं आएगा राइट, इतना ऊपर वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस लेवल से इस लेवल तक प्राइस जो है वो मिटिगेट हो चुका है। तो लास्ट तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना, ये लेवल। ठीक है, ये लेवल हमारा बना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। आईडीएम डन हो चुका है, आईडीएम के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल जो होता है ओबी को टैप करता है और फिर 3 कैंडल स्विंग बनता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता हो जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हुई हो फिर 3 कैंडल स्विंग बना हो, तो उसके बाद प्राइस नीचे आएगा। लोअर टाइम फ्रेम में तुम देखोगे प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, अपने लास्ट पीओआई की टैपिंग होगी एंड देन प्राइस बूम नीचे, कहाँ तक के लिए,
बॉस के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक एंट्री सेटअप बनता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ये वैलिड होता है, इसके अलावा बीच के सारे पॉइंट जो होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, अनलेस अनटिल कौन सा पॉइंट आ जाए, चौक का पॉइंट आ जाए। ठीक है, उसे भी हम आगे समझेंगे। तो आई थिंक तुम ये समझ पा रहे हो कि प्राइस को किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, हमें कौन से पीवाई की मार्किंग करनी है। नाउ नाउ जो है, मैं नीचे आता हूँ। ये देखो, अगर पी वाई तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसे आईडीएम, आईडीएम के बाद आईडीएम ब्रेक कर गया। ओके, आईडीएम की पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, पूरा का पूरा लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। राइट, यहाँ पे देख रहे हो कैंडल बॉडी ने नीचे क्लोजिंग की है, तो हमें क्या लगेगा, प्राइस डाउन की तरफ जाना चाहता है। ओके, ये प्राइस नीचे आएगा भी, आने के बाद अपने लास्ट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग होगी, और अगेन प्राइस जो है कुछ इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम में नीचे आएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को मिटिगेट होकर के चलना है। समझ पा रहे हो, प्राइस को जो है मिटिगेट होकर के चलना है, तो वो डाउन ट्रेंड के लिए था और ये अप ट्रेंड के लिए ये सेटिंग तुम्हें देखने को मिलेगी कि ओबी के बाद, मतलब आईडीएम के बाद जो तुम्हारा फर्स्ट ओबी बनता है वहां से तुम्हें एक एंट्री देखने को मिलेगी। राइट, ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी कि हमें ये कैसे सेटअप प्लान करने हैं। आईडीएम, आईडीएम डन हो जाता है, आईडीएम के बाद प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद लास्ट पीओआई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उसे हम टैप करते हैं और टैप करने के बाद अगेन एक्चुअल मोमेंटम स्टार्ट होता है। ओके, नाउ देखो, ये एक एक्चुअल मार्केट का स्ट्रक्चर है, वैलिड पीओआई, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक के सेटअप पे काम करते हैं। देखो, ये एक एक्चुअल सेटअप है, क्या है, प्राइस इस पॉइंट से डाउन होना स्टार्ट होता है। राइट, पहला पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, ओके, फोर्थ पुल बैक। फोर्थ पुल बैक जो होता है ये हमारा आईडीएम होता है। अब देखो, आईडीएम इस लेवल पे हुआ नहीं है, तुम इसे आईडीएम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट स्विंग जो होता है हमेशा लेफ्ट में देखना होता है। तो इस पॉइंट पे ये जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है, इसके लेफ्ट में लास्ट स्विंग हमारा ये है, यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ कुछ इस तरीके से। आईडीएम होने के बाद क्या है, फर्स्ट बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आता है, आने के बाद टैप करके यहाँ से तुम्हें एक एंट्री मिलती है। ठीक है, ये हमारा वैलिड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, और देखो, तो ये हमारा आईडीएम के बाद फर्स्ट ओबी हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हमारा चौक पॉइंट है, चौक के पास ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। राइट, मान लो कि ये जो पुल बैक था ये मिटिगेट नहीं हुआ, इसने, इस पुल बैक ने इसे मिटिगेट नहीं किया, इसने इसे मिटिगेट नहीं किया, इसने इसे मिटिगेट नहीं किया, तो क्या होगा, प्राइस अब नीचे नहीं आएगा। राइट, ये तुम्हें एंट्री वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ से तुम्हें एक एंट्री देखने को मिलेगी अप के लिए, जहाँ पे पहले प्राइस इस लिक्विडिटी को लेगा, लिक्विडिटी को लेने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाएगा, उसके बाद फिर प्राइस नीचे, और फाइनली अपने लास्ट पीवाई की तरफ आएगा जो होता है चौक। ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद इंस्टीट्यूशन की एक्चुअल एंट्री फॉलो होगी, कंफर्म होगी, और प्राइस अपने बॉस के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ओबी और ये लास्ट ओबी, इसके बीच में जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारी लिक्विडिटी कहलाती हैं, और इन लिक्विडिटीज़ पे तुम थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट जो है तुम हमेशा प्रॉफिटेबल हो ऐसा नहीं है। तो दैट्स वाई हमें ये दोनों एंट्री पे प्लान नहीं करनी है, हमें इधर फर्स्ट पे एंट्री प्लान करनी है या फिर हमें लास्ट पे एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो, राइट? ओके, तो ये हमारा एक पीवाई का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अभी मैंने तुम्हें डाउन ट्रेंड के बारे में समझाया। अब देखो, डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझते हुए जाना है। राइट, नाउ नाउ जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो, बेयरिश ओबी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, लास्ट बेयरिश ओबी। ठीक है, आईडीएम हो चुका है, आईडीएम के ऊपर कैंडल बॉडी मान लो क्लोज हो गई कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, बेयरिश ओबी बना, तुम यहाँ से एंट्री की प्लान कर रहे हो, बट अगेन प्राइस जो है ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन नहीं हुआ था, तो प्राइस ऊपर जाएगा, लास्ट लिक्विडिटी को लेगा। ओके, अब बेयरिश ओबी के पहले ये जो लिक्विडिटी बनी है, अगर प्राइस मिटिगेशन में है तो फिर ये लास्ट लिक्विडिटी पे क्या होगा, स्वाइप होगा। ठीक है, और ये जो कैंडल बनी,
ये कैंडल हमारी आईएफसी कैंडल होती है, इस कैंडल के बेस पे हमें एंट्री प्लान करना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद ये हमारी सेकंड कैंडल है, यहाँ पे तुम्हें 3 कैंडल स्विंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देन अगेन प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो ये लास्ट पीओआई होगा उसकी टैपिंग होगी लोअर टाइम फ्रेम में, और यहाँ से तुम्हें एक्चुअली सेलिंग का ट्रेड प्लान करके बैठना है, ठीक है। ये होता है लिक्विडिटी। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये लिक्विडिटी तुम यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, तुम यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, बट सबसे अच्छा कहाँ पे होगा? सबसे अच्छा होगा एकदम एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम लिक्विडिटी के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस में ये 0.5 लेवल होता है, राइट, यहाँ से यहाँ तक 0.5 लेवल होता है, और यहाँ से यहाँ तक उसके बाद 1 लेवल होता है, तो 0.5 के ऊपर से हमें सेलिंग करनी होती है। तो तुम जो इस लेवल को फाइंड करोगे, यहाँ से एंट्री प्लान करोगे, जो कि हमारा 0.79 का लेवल होता है, ओके। 0.79 का लेवल होता है। 0.5 से भी तुम्हारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री होती है। इट मीन्स हायर टाइम फ्रेम में तुम 0.5 से एंट्री बनाओगे, बट लोअर टाइम फ्रेम में तुम 0.79 से एंट्री बनाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम इस पॉइंट से एंट्री बनाओगे मेरे भाई, तो तुम्हारा एसएल यहाँ तक का बनेगा, और जब तुम इस पॉइंट से एंट्री बनाओगे तो तुम्हारा एसएल जस्ट ये लेवल होगा, राइट, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक एंट्री सेटअप, जिसे हम पीओआई के नाम से जानते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें जो है तुम एंट्री मॉड्यूल के तरीके से भी देख सकते हो, बट अभी जो है मैं फ़िलहाल तुम्हें इन सबको पीओआई के हिसाब से समझा रहा हूँ कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। नाउ नाउ जो है लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि होता क्या है। लास्ट स्लाइड में समझो कि प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने ये सारी चीज़ें डन करी, राइट। एक लिक्विडिटी बना, सेकेंड लिक्विडिटी बना, 3 लिक्विडिटी बना, आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद प्राइस जो है बेयरिश ओबी को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ से तुमने पहले बाइंग के सेटअप से यहाँ तक की बाइंग पकड़ी, ठीक है। इसके बाद प्राइस ने एक्चुअल सेलिंग का मोमेंटम दिया। इस पॉइंट पे आके देखो क्या हुआ। इस पॉइंट पे लास्ट जो बॉस था, डाउन ट्रेंड का जो बॉस था, ये क्या हुआ? इस कैंडल ने स्वीप कर लिया, राइट। हाई टाइम फ्रेम में इसने स्वीप किया। तो स्वीप होने के बाद ये पूरे लेवल डन हो चुके हैं, राइट। ये पूरी सेलिंग जो भी थी डन हो चुकी। यहाँ से फिर तुम्हारी बाइंग आई, तो इसने इस पूरे प्राइस एक्शन को क्या किया? इस पूरे प्राइस एक्शन को जो है इसने मिटिगेट कर लिया, एक हेल्दी प्राइस एक्शन बना। अब प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो बहुत सारे यहाँ पे पुल बैक बने होंगे, इट मीन्स कि एक नया इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा। प्राइस क्या करेगा? प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, प्राइस जो है धीरे से नीचे आएगा, अपने पीओआई की टैपिंग होगी, और उसके बाद प्राइस अगेन अपने एक्सट्रीम पीओआई के लिए जाएगा। तो याद रखना, जब ये सेटअप डन होता है तो उसके बाद प्राइस जो है एक स्वीप एंट्री तुम्हें फिर प्रोवाइड करता है, जो कि तुम्हारा बॉस स्वीप होता है, राइट। देख पा रहे हो, ये तुम्हारा बॉस स्वीप की एंट्री है, राइट। ये चीज़ें बहुत ही आसान है, अनलेस अनटिल तुम जब चीज़ों को ठीक से मार्क करना सीखोगे तब। अगर तुमने मार्किंग सही से नहीं की, अगर तुम अपने पीओआई को ठीक से नहीं समझ पाओगे, तो तुम देखो, यहाँ पर एक बेयरिश भी बनी, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और अगेन यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। बहुत सारे लेवल पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, बट हमें जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, हमें इसका वेट करना है। इसके बनने के बाद ही जो है तुम सही एंट्री प्लान कर पाओगे, इंस्टीट्यूशन के पास अपनी एंट्री बना पाओगे। कभी कभी होता है कि लिक्विडिटी के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, ओके, और अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो पहले वाले लिक्विडिटी से ही प्राइस मुड़ जाएगा, ओके, ठीक है। या हो सकता है दूसरे वाले से ही मुड़ जाए, तुम्हें एंट्री ना मिले, तीसरे वाले से ही मुड़ जाए, तुम्हें एंट्री ना मिले। बट अगर तुम्हें ये सेटअप में एंट्री मिलती है तो ये सबसे बेस्ट सेटअप होगा, जहाँ पे तुम ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ तुम यहाँ पे प्लान कर सकते हो, जो कि हमें करना होता है, राइट। हम प्लान करते हैं कि मान लो हम यहाँ पे हमेशा कैपिटल को डबल करने के प्लान करते हैं, तो उसके लिए हमेशा इस तरीके के सेटअप हमें ढूंढने होते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा एक्सट्रीम वो भी कहलाता है। तो इतने सारे लेवल्स होते हैं, बाकी तुम इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, राइट। बेसिकली मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर समझाया है, जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट और लास्ट को मार्क करना है, और बीच की सारी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो यहाँ से इस पॉइंट से जो है आईडीएम, आईडीएम के बाद लास्ट ओबी से लेकर के
यहाँ तक के प्राइस के लिए तुम बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है, फिर तुम सेलिंग के लिए जा सकते हो एंड फिर अगेन बाइंग के लिए जा सकते हो। और हमेशा मार्केट में ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे। जब हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो आई थिंक तुम ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो। ये 10 मॉड्यूल, ये 10 जो पीओआई हैं, इन 10 पॉइंट्स को तुम ध्यान से देखोगे और नेक्स्ट जब तुम मंडे से, राइट, मंडे से हमारा मार्केट स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे तुम इन सब चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो आई थिंक मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँ। और अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है।